स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से गुल्ली डंडा नामक पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। इसको लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने और हमने इसका जो पूरा वीडियो है, पूरा जो पाठ है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम देखें तो प्रश्न नंबर पहला है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी पेड़ की टहनी काट कर गुल्ली बना ली और दो लोग भी आ जाएं तो खेल शुरू हो जाता है। तो गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसको जो है क्या बोला गया है, सब खेलों का राजा कहा गया है। और इसको सब खेलों का राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है एक ऐसा खेल है जिसमें जो है ज़्यादा खर्च करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि क्या क्या होता है कि हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और जो भी खेल खेलते हैं तो उसमें पहले हमको सामान खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है, तभी हम उन खेलों को खरीद सकते हैं, खेल सकते हैं सॉरी। लेकिन गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें जो है ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी पेड़ की जो टहनी है उसको काट लिया जाता है और आराम से जो है गुल्ली डंडा जो है बना लिया जाता है। और दो लोग भी आ जाएं इसमें तो खेल जो है शुरू हो जाता है, यानी कि गुल्ली डंडा का जो खेल है वो दो लोग भी आराम से खेल सकते हैं। न लान की ज़रूरत, न कोर्ट की और न ही नेट की। तो इसमें किसी प्रकार की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे खेलों का राजा कहा गया है। तो ये चीज़ है पहले नंबर का उत्तर। चलिए दूसरे नंबर पर देखें। तो मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। लेखक खेल में पराजित होने पर भी अपनी ओर न्याय का बल क्यों मानता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको करके ही जाना है। और वह गया को अन्याय पर क्यों डटा हुआ कहता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक खेल में जो है पराजित हो जाता है, भले ही वह खेल में हार गया लेकिन उसे न्याय का बल था। तो लेखक जो है गया गया कौन था, उसका दोस्त था। तो उसके साथ जो है गुल्ली डंडा खेल रहा होता है और लेखक जो है खेल में हार जाता है, गया उसको हरा देता है। तो फिर भी वो जो है क्या बोलता है कि मुझको जो है न्याय का बल था। वह पूरी ईमानदारी से खेलता रहा, उसे गया को अमृत खिलाया था। मतलब जो गया रहता है वो पूरी ईमानदारी से इस खेल को जो है खेलता था और वो जो है ज़रा भी इसमें यदि किसी प्रकार की कोई गलती देखता तो जो है एकदम क्या हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। मतलब पूरी ईमानदारी से वो जो है इस खेल को खेलता था, कौन, गया। लेकिन ये जो लेखक था उसके साथ क्या करता है, चीटिंग करता है। तो जो गया है वो क्या हो जाता है, वो जो है एकदम गुस्से में आ जाता है और साथ ही उसको जो है एक डंडा भी मार देता है। और उसने गया को अमृत अमरूद खिलाया था लेकिन गया उसे भूल चुका था, इस कारण ये कथन कहा जाता है। और एक बार क्या होता है कि जो लेखक रहता है उसने गया को क्या खिलाया रहता है, अमरूद खिलाया रहता है। तो वो जो है जो गया रहता है वो उसको भूल चुका रहता है, इस कारण इस कथन को जो है यहाँ पर बोला जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करके जाना है। पिताजी अपने तबादले से दुखी था जबकि लेखक खुश था, क्यों। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो पिताजी अपने तबादले से दुखी थे पर लेखक खुश था क्योंकि वो जो है बड़ी आमदनी की जगह थी। अब अचानक क्या हो जाता है कि लेखक के पिताजी का जो तबादला है, जो ट्रांसफ़र है, वो दूसरी जगह पर हो जाता है। लेकिन इसके जो पिताजी हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन जो लेखक है वो खुश रहता है क्योंकि वो बड़ी आमदनी की जगह थी, यहाँ सब लोगों से जान पहचान हो गया था। तो लेखक जो है खुश क्यों रहता है, क्योंकि वो जो है अपने गांव से जो है बाहर निकल कर के बाहर की जो वातावरण है उसको देखना चाहता था, इस कारण वो जो है खुशी रहता है, खुश रहता है। लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो कैसे रहते हैं, दुखी रहते हैं। दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि जिस जगह पर उनका जो तबादला हुआ था, जिस जगह पर उनका ट्रांसफ़र हुआ था, वो जो है बड़ी आमदनी की जगह थी और जहाँ पर वो जो है पहले रह रहे थे वहाँ पर सब चीज़ें सस्ती थी और वहाँ के सब लोगों से क्या हो चुका था, जान पहचान भी हो चुका था। इस कारण उनके जो पिताजी थे वो दुखी थे। लेखक खुश इसलिए था क्योंकि वो जो है नए वातावरण में जाना चाहता था। नए दोस्त और नए वातावरण की चाह लेखक के मन को खुश कर दिया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लेखक जो है बहुत खुश था क्योंकि उसको जो है नए वातावरण में जाना चाहता था, साथ ही साथ नए नए दोस्त बनाना चाहता था। तो इस कारण से जो है लेखक का जो मन है वो खुश था। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं वो समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करें। 20 साल बाद जब लेखक उस कस्बे में पहुंचा तब लेखक और उस कस्बे में क्या बदलाव हो चुके थे। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो बता रहा हूँ
तो आपको उसको करके ही जाना है। तो क्या होता है, जब 20 साल बाद जो लेखक रहता है उस कस्बे में पहुंचता है, तब लेखक और कस्बे में बहुत सी चीज़ें क्या हो चुकी रहती है, परिवर्तित हो चुकी रहती है। जैसे ही लेखक जो है उसके पिताजी का तबादला होता है, लेखक के पिताजी का जो है तबादला होता है, तो उस कस्बे को छोड़ करके चले जाते हैं शहर में। अब जैसे ही 20 साल होता है तो क्या होता है, लेखक जो है इंजीनियर बन जा रहता है और दौरा करते करते उसी कस्बे में फिर से आ जाता है जहाँ पर वो जो है पहले बचपन में रह रहा था। 20 सालों के बाद वो जो है पुनः उसी कस्बे में आ जाता है। तो लेखक और जो कस्बा है उसमें बहुत सारा क्या हो चुका रहता है, परिवर्तन हो चुका रहता है। लेखक एक खुद इंजीनियर बन गया था और वह दौरा करते हुए उसी कस्बे में पुनः पहुंच जाता है। लेखक जो है एक बहुत बड़ा अफसर, एक पूरे ज़िले का जो है इंजीनियर वो जो है बन चुका रहता है और जो है दौरा करते करते उसी कस्बे में पुनः जो है आ जाता है। तो कस्बे में जहाँ पुराना पेड़ था, मकान था, अब पक्के मकान जो है बन चुके थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ सुंदर बगीचा जो है बन चुका था और कस्बे की जो पूरी काया पलट जो है हो चुकी थी। मतलब इसमें आपको लेखक और उस कस्बे में हुए परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। तो लेखक की यदि हम बात करें तो लेखक एक खुद क्या बन चुका था, इंजीनियर बन चुका था। और यदि हम कस्बे की बात करें तो कस्बे में जहाँ जहाँ पर पुराने पुराने मकान थे, अब वहाँ जो है पक्के मकान जो है बन चुके थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ सुंदर सा बगीचा बन चुका था और पूरा जो है कस्बा पूरे तरीके से क्या हो चुका था, बदल चुका था। साथ ही साथ वो जो लेखक है वो भी इंजीनियर बन चुका था। 5वें नंबर पर हम प्रश्न आते हैं। तो लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडा के प्रति वह जोश और उत्साह नहीं था जो बचपन में हुआ करता था। गया के व्यवहार में परिवर्तन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे? तो आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है यहाँ पर कि जब जो है 20 साल बाद जो लेखक है, जो इंजीनियर बन चुका रहता है, वो पुनः उसी कस्बे में फिर से जाता है और वो उसको अपने बचपन का जो दोस्त है गया, जिसके साथ वो जो है बचपन में क्या किया करता था, गुल्ली डंडा खेला करता था, तो वो जो है उसको मिल जाता है। अब फिर जो लेखक है वो बोलता है कि चलो हम जो है 20 सालों के बाद मिले हैं तो चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं ऐसा करके। लेकिन जब वो जो है गया के साथ गुल्ली डंडा खेलता है तो गया जो है एकदम उसमें उत्साह और जोश नहीं रहता जो बचपन में उसके साथ हुआ करता था। मतलब वो जो है अच्छे से उसके साथ गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था। तो ये जो व्यवहार में उसका जो परिवर्तन हुआ था तो इसका कारण हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। लेखक 20 साल बाद जब उस कस्बे में पुनः जाता है तो वो गया से गुल्ली डंडा खेलने को कहता है। तो जैसे ही 20 साल होता है, 20 साल के बाद वो जो है उसी ज़िले का दौरा करता हो, उस कस्बे में जो है पहुंच जाता है और वो जो है इंजीनियर बन जा रहता है। अब वो जो है अपने गया को याद करता है, अपने दोस्त को याद करता है गया को, और उससे बोलता है कि चलो आज हम क्या खेलेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे। 20 सालों के बाद हम आज गुल्ली डंडा खेलने का जो मन है उसको कर रहा है ऐसा करके। गया जो है बड़ी मुश्किल से राजी होता है। खेल शुरू होता है लेकिन गया में वो जोश और उत्साह नहीं रहता जो बचपन में रहता था। अब गया जो है क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से क्या होता है, गुल्ली डंडा खेलने के लिए राजी होता है, लेकिन उसके अंदर वो जोश और वो उत्साह नहीं रहता जो बचपन में हुआ करता था। बचपन की बात कुछ और थी। बचपन में जो है हम किसी भी चीज़ को अच्छे से और प्रेम से करते हैं, लेकिन अब ये जो है बड़े हो चुके थे तो बचपन की बातें कुछ और थी। बचपन में जो खेल खेला गया था वह पूरी ईमानदारी, प्रेम और बिना किसी भेदभाव के जो है खेला गया था। तो जब जो है गया और जो लेखक है वो बचपन में जब गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे तो पूरी ईमानदारी से, प्रेम से और बिना किसी भेदभाव के साथ खेल को खेलते थे। आज लेखक एक अफसर बन गया है, गया एक सामान्य सा क्या है, मजदूर है। तो यही कारण है कि जो गया है वो खेल के प्रति क्या दिखाता है, वो जोश और उत्साह नहीं दिखा पाता जो बचपन में दिखा पाता था। आज जो लेखक है वो एक अफसर बन चुका है, एक इंजीनियर बन चुका है, लेकिन गया एक क्या है, सामान्य सा मजदूर है। गया सोचता है कि ये जो है बहुत बड़ा अधिकारी है और मैं एक सामान्य सा मजदूर हूँ, तो इनके और मेरे बीच में क्या अंतर है। तो इसी बहुत सारा क्या है, अंतर है। तो इसी चीज़ के कारण जो है गया उस खेल के प्रति जोश और उत्साह नहीं दिखाता जो बचपन में वो जो है दिखाया करता था। चलिए निम्नलिखित कथनों के क्या अभिप्राय हैं इसको जो है देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है, वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। तो गया के मन में जो है भेदभाव की भावना सा आ गई थी। मतलब गया के मन में जो है क्या आ चुका था, भेदभाव की जो भावना है वो आ चुकी थी कि जो लेखक है वो क्या बन चुका है, बड़ा अफसर बन चुका है और मैं क्या हूँ, सामान्य सा मजदूर हूँ और उनके और मेरे बीच क्या है, बहुत सारा अंतर है।
वह लेखक को बड़ा अफसर समझता है और खुद को एक छोटा सामान्य आदमी। तो लेखक को जो है क्या समझता है, बहुत बड़ा अफसर समझता है और खुद को एक सामान्य आदमी, और इसी कारण वह खेल में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और जब जो है लेखक उसको गुल्ली डंडा खेलने के लिए बोलता है तो वो भी इस खेल में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। खेल में समान खिलाड़ी होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर लेखक और गया में काफ़ी अंतर है। जब खेल खेला जाता है तो उसमें जो है समान खिलाड़ी होते हैं, तभी उस खेल में बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर लेखक और गया में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका था। ख नंबर, सेकंड नंबर की यदि हम बात करें तो हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दोस्त हमारे साथ साथ बचपन में एक साथ खेले और बड़े हुए रहते हैं, वो बड़े अफसर या अधिकारी बन जाते हैं और वो अपनी उन पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं और वे अपने बचपन की मधुर यादों को भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो आपके दोस्त लोग रहते हैं, जो आपके साथ खेले कूदे रहते हैं, बचपन में पढ़े रहते हैं, वो आगे चल कर के पूरी तरीके से अपनी जो बचपन की यादें हैं, अपने जो मित्र हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको जो है क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत क्या है, बुरी है। और हमको तो ये जो बचपन की जो यादें हैं वो तो बहुत मधुर होती है और इनको तो हमेशा याद ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि बड़ा अपना जो पद है उसमें घमंड करके इन सभी चीज़ों को और अपने पुराने जो दोस्त हैं उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करता, वो अभी भी उस अपने बचपन के दोस्त गया को याद करता है और उसको फिर से क्या करता है, गुल्ली डंडा उसके साथ खेलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, गुल्ली डंडा के जो पार्ट है उसका अभ्यास का प्रश्न। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, तो लाइक करें और ज़रूर इसको जो है शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।